हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरप्राइज एजुकेशन। आई एम हिमांशु। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज 10 या 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो अपकमिंग टीचिंग एग्जाम में आ सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि दो संख्याओं में 2-3 का अनुपात है तथा उनका एलसीएम है 54, तो उन संख्याओं का हमें योग बताना है। तो देखो, संख्याओं में अनुपात कितना है, 2:3 का अनुपात है। तो अगर हमने पहली संख्या मान ली 2x, तो क्या हो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 3x। अब अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स। क्योंकि एलसीएम में देखो, अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो कोई भी नंबर दोबारा नहीं लिया जाएगा और कोई भी नंबर छोड़ा नहीं जाएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 और इन दोनों से एक बार एक्स ले लो, तो इनका एलसीएम आ गया 2 तिया 6x। अब क्वेश्चन में हमें एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है क्वेश्चन में 54। तो हम लोग कर देंगे 6x को किसके इक्वल कर देंगे, 54 के। तो x इक्वल कितना आ गया, 6 9 54, यानी 9 बार 9 आ गया, x इक्वल 9, x इक्वल आ गया 9। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए उन संख्याओं का योग बताना है। तो हमारी पहली संख्या थी 2x और दूसरी संख्या थी 3x। तो हमारा योग क्या आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 2x प्लस 3x यानी कि 5x। और x की वैल्यू कितनी है, 5 गुणे 9, x की वैल्यू है 9, तो 5 9 45। तो संख्याओं का योग कितना आ गया, संख्याओं का योग आ गया 45। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल है 4032। संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं और सम है, और प्रथम और अंतिम का गुणनफल दिया गया है 252। तो बताना है दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगा। तो हमें जब भी क्रमागत सम या विषम संख्याएं लेनी हो, क्रमागत लेनी हो सम या विषम, तो हम लोग लेते हैं संख्याएं x प्लस 2 x प्लस 4। दोनों में यही ली जाती हैं, चाहे क्रमागत सम लेनी हो या क्रमागत विषम लेनी हो। तो माना संख्याएं हमने मान ली x प्लस 2 x प्लस 4। अब इसमें देखो क्या दिया गया है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, यानी x गुणित x प्लस 2 गुणित x प्लस 4, इनका गुणनफल दिया गया है 4032। और दूसरी लाइन में दिया गया है प्रथम और अंतिम का गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल है x गुणित x प्लस 4 इक्वल 252। अब x इंटू एक्स प्लस 4 की वैल्यू रख दो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, x प्लस 4 की वैल्यू लिख दो इस वाली इक्वेशन में। तो x प्लस 4 इसकी जगह पे लिख दिया 252 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 4032। अब हमें निकालना क्या है, तो दूसरी संख्या का 5 गुना क्या होगा। तो दूसरी संख्या का 5 गुना यानी कि दूसरी संख्या कौन सी है, x प्लस 2, इसका हमें चाहिए 5 गुना, यानी कि 5x प्लस 2 की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो 252 से इसे काटते हैं, तो हमने इसे काटा 4 से काटो, 4 छंग 24 बचा 1, 4 दिया 12, 4 धम 40 और 0 4 अट्ठे 32। काटो 9 से काटो, 9 7 63, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 छंग 42। तो x प्लस 2 इक्वल आ गया 16। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए 5x प्लस 2 की वैल्यू चाहिए 5, और x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पे लिख दिया 16। तो 16 पंचे 80। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़े से अधिकतम आयतन वाले बेलनाकार टुकड़े से अधिकतम आयतन वाले बेलनाकार टुकड़े का आयतन होगा। मतलब क्वेश्चन थोड़ा लिखा सही नहीं है, लेकिन समझ लो ऐसा क्वेश्चन है। देखो 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन का टुकड़ा है, इस टाइप से घन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इससे एक काटना है बेलन, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, घन है तो सब भुजा कितनी होगी, ये भी 14 हो जाएगी, ये भी 14 हो जाएगी। तो अब इससे काटना है एक बेलन, तो बेलन काटा जाएगा, जो ऐसे कटेगा एक बेलन, यहाँ पर ऐसे कट जाएगा। तो जो बेलन का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, यानी कि बेलन का व्यास कितना हो जाएगा, बेलन का व्यास हो जाएगा 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और बेलन की जो ऊंचाई होगी वो बनेगी घन की भुजा, क्योंकि ऊंचाई में पूरा कवर हो रहा। तो h बराबर हो जाएगा 14। तो अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन
v इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 और एच की वैल्यू 14। तो इसे कैंसिल किया, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया 22 गुणे 14 सत्ते 98। अब देखो डायरेक्ट 22 का गुणा नहीं करना हो तो ऐसे करो, इसको लिख दिया 98 गुणे 2 गुणे 11, 98 दूनी 196 और 196 में 11 का गुणा करेंगे तो देखो 6 लिखा, यहाँ पर कर दे रहे हैं। देखो 196 में 6 का 11 का गुणा कर किया, 196 गुणे 11 तो 6 आएगा, 9 6 15, हासिल 1, 9 1 10 और 11 1 हासिल 1 1 1 2 यानी 2156। अब इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 73,689 रुपए को ए तथा बी में, इतने रुपए हैं, इनको ए तथा बी में विभाजित किया गया है 4:7 के अनुपात में। तो हमें बताना है ए का 3 गुना और बी का 2 गुना, इसमें अंतर बताना है। तो देखो इसको मैं थोड़ी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो ए तथा बी में किस अनुपात में विभाजित किया गया है, ए तथा बी में किया गया है 4:7 के अनुपात में। तो अगर हमें ए का पार्ट चाहिए हो तो ए का पार्ट कितना हो जाएगा, ए का पार्ट हो जाएगा 4/11। ऊपर देखो जिसका पार्ट निकालना हो ऊपर लिखा जाएगा उसको, और अपॉन में लिखा जाएगा जो टोटल हो। तो टोटल कितना है 7 4 11 और गुणे ये कर देंगे 73,689। ये ए का पार्ट आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसे। तो 11 छक्का 66 कितना बचा, 4 3 7 76, 11 छक्का 66 10 बचा, 11 9 99 9 बचा, 11 9 99। तो ए का पार्ट आ गया 4 गुणे 6 6 9 9। ठीक है। अब ऐसे बी का अगर पार्ट निकालना हो तो कितना आ जाएगा, बी का पार्ट आ जाएगा 7/11 गुणे 73689, ये उतनी बार कटेगा 6699। तो बी का पार्ट आ जाएगा 7 गुणे 6 6 9 9। अब हमें क्या क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो देखते हैं। ए का 3 गुना, ए का 3 गुना कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन में पूछा गया ए का 3 गुना और बी का 2 गुना, बी का 2 गुना, बी का 2 गुना होगा 2b। इनमें अंतर बताना है यानी कि इनका डिफरेंस। तो देखो ए का 3 गुना यानी इतना आया था, इसमें कर दो 4 गुणे 6 6 9 9 गुणे 3 माइनस बी का 2 गुना यानी 7 गुणे 6 6 9 9 गुणे 2। इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6699, कॉमन किया 4 3 12 माइनस 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस है, माइनस नहीं है डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस कर दो, डिफरेंस में माइनस साइन लिया नहीं जाता। तो 6699 मल्टीप्लाई 2, इनका डिफरेंस क्या होगा 2। अब देखो 2 9 are 18, 2 9 are 18 1 19, 2 6 are 12 1 13, 2 6 are 12 1 13। तो आंसर आ गया 13,398 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आज का 5वां देखते हैं। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है 9, ए प्लस बी बराबर है 3, तो हमें वैल्यू बतानी है 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बतानी है। तो देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए 1/a प्लस 1/b। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी आएगा एलसीएम ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल ए प्लस बी की वैल्यू तो दी गई है 3/a/b। ये हम लोगों ने इक्वेशन बन कर दी। तो हम लोग का आंसर तो आ गया, बस हमें क्या पता चल जाए, ए बी की वैल्यू पता चल जाए। ए बी की अगर वैल्यू पता चल गई तो हम लोग के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हमने कर दिया क्यूब, घन करने घन कर देंगे इसका, तो हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27, ये हो गया 27। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है 9 प्लस 3ab और ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 3 बराबर 27, 9 प्लस 9ab बराबर 27। तो पूरे में 27 को 9 को ले जाओ वहाँ, तो 9ab बराबर 18। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 2। तो अब हम इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/ए बी की वैल्यू कितनी आई 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नहीं लिखे थे इसके, ऐसे ही रखना। तो आज हम लोगों ने केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसके बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले दिन। थैंक यू।